Hello students, I am Nila Pandey. Welcome you all in safe classes that is simple and fun education. Now today is the day 1 of week 4 in your class. So in this class we are going to continue the chapter that we started earlier, that is principle of inheritance and variations. अब आज की क्लास में जो फर्स्ट टॉपिक हम लोग करने वाले हैं वो है आपका टेस्ट क्रॉस। इससे पहले जो अलग अलग प्रोसेस थे लाइक मोनोहाइब्रिड, डायहाइब्रिड, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, मल्टीपल एलील्स, ये सब क्या है हमने स्टडी किया। अब हम पढ़ेंगे कि टेस्ट क्रॉस क्या होता है और इसके साथ साथ बैक क्रॉस क्या होता है। ये जो दो टॉपिक्स हैं इनको हम क्या करने हैं, स्टडी करने वाले हैं। अब देखो बैक क्रॉस यानी कि बैक दोबारा से क्रॉस करना, मतलब उल्टी डायरेक्शन में क्रॉस कराना। तो ये जो क्रॉस होता है बैक क्रॉस, इसके अंदर क्या होगा, जो फर्स्ट फीमेल जनरेशन थी दैट वाज द F1 हाइब्रिड, जो फॉर्म होता है उस हाइब्रिड को क्या करेंगे हम लोग, क्रॉस करवाएंगे। और किसके साथ क्रॉस करवाएंगे, जो उसके पेरेंट्स थे उनके साथ। यानी कि जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या था, ये पेरेंट्स थे जिनको हमने क्या किया, क्रॉस करवाया था और हमारे पास रिजल्टेंट क्या आया, ये। अब जो ये F1 हाइब्रिड हमारा फॉर्म हुआ है, इस F1 हाइब्रिड को या तो हम इसके साथ क्रॉस करवाएं या हम क्या करें, इसके साथ क्रॉस करवाएं। तो वो जो क्रॉसिंग होती है वो क्या कहलाती है, बैक क्रॉसिंग कहलाएगी। और अगर आपको ये फाइंड आउट करना है कि वेदर दिस टाइप ऑफ द F1 जनरेशन जो भी इसकी फॉर्म हुई है, लेट्स सपोज ये क्या था, हमारा टॉल फॉर्म हुआ था ना। अभी जो टॉल फॉर्म हुआ है हमें फिलहाल ये नहीं पता, क्योंकि जो प्लांट है वो क्या है, टॉल फॉर्म हुआ। How do you find out that whether it was a heterozygous condition or the homozygous condition? क्वेश्चन तो राइज हो रहा है ना माइंड के अंदर कि ये होमोजाइगस है या हेटेरोजाइगस है, क्योंकि जो चीज दिख रही है यहाँ पे वो क्या है, सिर्फ टॉलनेस दिखाई दे रहा है कि जो प्लांट है वो टॉल है। आपको ये नहीं पता कि उसके अंदर जीन्स कौन से हैं, या तो ये जीन होगा उसके अंदर, हो सकता है उसके अंदर ये जीन हो, यू डोंट नो। तो आपको ये फाइंड आउट करना है। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, अगर जब हमें इसे फाइंड आउट करना है कि ये क्या था, हमारा कैपिटल टी स्मॉल टी था या कैपिटल टी वाला था, इन दैट केस हम क्या करेंगे, जो F1 हाइब्रिड होता है उसको क्या क्रॉस करवाएंगे हम लोग, जो ये रिसेसिव वाला था ना, इस रिसेसिव वाले पेरेंट के साथ क्या कराते हैं, क्रॉस करवाएंगे। तो ये जब F1 जनरेशन को हमने प्योर रिसेसिव जो ट्रेट था यानी कि स्मॉल टी था, उसके साथ जब हम कॉम्बिनेशन करके ये फाइंड आउट करते हैं कि ये वेदर इट इज अ होमोजाइगोट और हेटेरोजाइगोट, तो वो क्या कहलाता है, टेस्ट क्रॉस। क्योंकि आप अब यहाँ पे क्या कर रहे हो, टेस्ट कर रहे हो कि इसका जो जीनोटाइप है वो किस तरीके का है, होमोजाइगोट है या हेटेरोजाइगोट है, तो वो क्या होगा, टेस्ट क्रॉस। और अगर नॉर्मली हम इन दोनों में से किसी से भी, डोमिनेंट वाले से या रिसेसिव वाले से, अगर हम उसकी क्रॉसिंग करवा रहे हैं F1 वाले की, तो वो क्या होगा, बैक क्रॉस कहलाएगा। अब किस तरीके से हमें पता चलता है कि ये फॉर्म हुआ वो कैपिटल टी वाला था या स्मॉल टी वाला था, उसको देखो। लेट्स सपोज जो जीनोटाइप बन रहा है, हमें नहीं पता कि वो कैपिटल टी स्मॉल टी बना है, स्मॉल टी बना है ना, या सॉरी क्योंकि टॉल है ना तो उसमें तो कैपिटल टी और स्मॉल टी ही रहेगा। तो अब देखो यहाँ क्या हुआ, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि जो F1 था वो ये है या ये है। हमने क्या किया, फर्स्ट इस वाले को कंबाइन करवाया किसके साथ, जो हमारा प्योर रिसेसिव पेरेंट था उसके साथ। इसके केस में आप देखोगे जो चार ऑफस्प्रिंग बनेंगे, चारों के चार क्या बनेंगे, कैपिटल वाले। चारों के चारों क्या बनेंगे, टॉलनेस वाले ही फॉर्म होंगे। सेकंड केस क्या होगा कि जो हमारा ये हाइब्रिड फॉर्म हुआ है उसको हम क्या करें, जो प्योर टॉल वाला प्लांट था उसके साथ क्या कर रहे थे, कंबाइन कर रहे थे। लेट्स सपोज ये वाला जो हमारा हेटेरोजाइगोट कंडीशन थी वो थी, और इस केस में जो पॉसिबिलिटीज होंगी वो क्या होंगी कि इसमें आएगा 1:1, यानी कि 50-50 चांसेस होते हैं टॉलनेस और ड्वार्फनेस के। उसको देखो कैसे होगा, लेट्स सपोज ये क्या है, गैमेट्स बने जो हमने F1 हाइब्रिड लिया था उसका, और ये क्या है जो हमारा प्योर टॉल प्लांट था उसका। तो इसके केस में जो पॉसिबिलिटीज हैं वो क्या है, हमारी 50-50 है, यानी कि ये दोनों प्योर क्या है, टॉल सॉरी डार्कनेस वाले हैं, और ये दोनों के दोनों हमारे क्या है, जो टॉल होंगे वो। तो इससे हमें क्या पता चलता है, यानी कि जब हमारा 1:1 रेशियो आएगा, इन दैट केस इसका मतलब क्या होगा, जो हमारा ये हाइब्रिड फॉर्म हुआ है वो क्या था, हमारा एक
हेटेरोजाइगोट फॉर्म हुआ है, यानी कि उसके अंदर एक कैपिटल टी प्रेजेंट है और एक क्या है, स्मॉल टी प्रेजेंट है। तो ये क्या था, बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस। बैक क्रॉस का मतलब कि हम दोनों में से किसी भी पेरेंट से क्या करें, कॉम्बिनेशन करवाएं, या तो प्योर टॉल वाले के साथ या प्योर डार्क वाले के साथ। बट जब हम टेस्ट क्रॉस करते हैं तो उस केस में हम सिर्फ और सिर्फ जो ये हमारा डार्कनेस वाला था यानी रिसेसिव ट्रेट था उसके साथ ही क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन करते हैं। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव ऑन करते हैं, दैट इज क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो चलिए उस टॉपिक को लेकर के आते हैं बोर्ड पे और उस टॉपिक को स्टडी करते हैं। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, दिस थ्योरी वाज गिवन बाय सुटोन एंड बोबरे। दीज वर टू साइंटिस्ट जिन्होंने क्या किया, जो मेंडल ने एक्सपेरिमेंट्स किए थे उस चीज को इन्होंने क्या किया था, सपोर्ट किया था। और उन्होंने ये कहा कि जो मेंडल ने बात की थी फैक्टर्स की, वो एक्चुअल में क्या है, जीन्स हैं दैट आर प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम्स। वो क्रोमोसोम्स के ऊपर क्या होंगे, प्रेजेंट रहेंगे एंड एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो क्या होते हैं, सेग्रीगेट हो जाते हैं, इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं और फिर क्या होते हैं, नेक्स्ट जनरेशन के अंदर ट्रांसफर होंगे। इन क्रोमोसोम के ऊपर ही क्या होते हैं, जीन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि एट द टाइम ऑफ मियोसिस, क्योंकि गैमीट फॉर्मेशन हो रही है तो गैमीट फॉर्मेशन में क्या होगा, मियोसिस, यानी कि एट द टाइम ऑफ मियोसिस ये जो हमारे क्रोमोसोम थे जो कि क्या होंगे, पेयर में रहते हैं हमेशा, होमोलोगस क्रोमोसोम, यानी कि एक जैसे जो दो क्रोमोसोम होते हैं वो क्या होते हैं, हमेशा पेयर में रहेंगे। ये क्या होंगे, स्प्लिट हो जाते हैं एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन। क्या होंगे, ये गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे स्प्लिट हो जाएंगे मियोसिस के टाइम पे, और क्या होंगे, हाफ इधर जाएगा और हाफ क्या होगा, दूसरे गैमीट के अंदर जाएगा। एट दिस प्रोसेस क्या हुआ, ये स्प्लिट हो गए, इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो गए एक दूसरे से, और फिर उसके बाद जब फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस करेगी तो क्या होगा, एक जो गैमीट था वो दूसरे पैरेंट के गैमीट के साथ कंबाइन होगा और फिर उसके बाद उस न्यू यंगमैन के अंदर क्या होंगे, जो कैरेक्टर्स होंगे वो क्या होंगे, उनके पेरेंट्स का मिक्सचर होता है। तो इन्होंने क्या कहा कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं वही क्या करते हैं, कैरेक्टर्स को ट्रांसफर करने में हेल्प करेंगे। फिर इसके साथ साथ एक और साइंटिस्ट थे मॉर्गन, जिन्होंने क्या किया, फ्रूट फ्लाई के ऊपर स्टडी की थी और इन्होंने क्या कहा, इन्होंने भी काफी सारे जो एक्सपेरिमेंट थे वो किए और उसके थ्रू इन्होंने क्या किया, जो इनकी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस इसको सपोर्ट किया। इसके साथ साथ इन्होंने एक और चीज एक्सप्लेन की, दैट इज लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। इन्होंने किस चीज को एक्सप्लेन किया, लिंकेज को और रिकॉम्बिनेशन की प्रोसेस को। अब देखो लिंकेज का मतलब क्या होगा, एसोसिएशन ऑफ एलील्स और जीन्स विद ईच अदर। जो दो जीन्स हैं जो कि किसी भी अलग अलग कैरेक्टर को क्या कर रहे थे, रेगुलेट कर रहे थे, अगर वो दोनों एक दूसरे के साथ क्या एसोसिएटेड है, जुड़े हुए हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, लिंक्ड जीन कहलाते हैं। ये जो जीन्स होंगे यानी कि लिंक्ड हैं, जुड़े हुए एक दूसरे के साथ, तो ये क्या होता है, हमेशा एक साथ ही ट्रांसफर होंगे इनटू द न्यू यंगमैन। जैसा कि हमने पहले वाले केस में कहा कि जब भी गैमीट फॉर्मेशन होती है तो जो जीन्स होते हैं वो एक दूसरे के इंडिपेंडेंटली ट्रांसफर होते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा दूसरे जीन से। बट कुछ जो जीन्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ हमेशा अटैच्ड रहेंगे और वो हमेशा क्या होते हैं, एक साथ ही ट्रांसफर होंगी। तो वो जो जीन्स होते हैं उनको हम क्या कहेंगे, लिंक्ड जीन बोलेंगे। इसके साथ साथ इन्होंने ये भी एक्सप्लेन किया कि जो लिंक्ड जीन है वो उनके रिकॉम्बिनेशन की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी रहेगी। रिकॉम्बिनेशन मतलब कि कंबाइन हो जाना, एक जो जीन है वो कहीं और चला गया, दूसरा जीन कहीं और गया, यानी कि वो किसी और के साथ कंबाइन हो गया, तो उस चीज की प्रोबेबिलिटी कम कब होगी और ज्यादा कब होगी। अब देखो किसी भी चीज को ब्रेक डाउन करना है आपको दो पार्ट्स में, तो जितना ज्यादा उसके बीच में गैप रहेगा आप उतना इजीली क्या कर सकते हो, उसको वहां से ब्रेक करके और फिर उसको क्या कर सकते हो, जोड़ सकते हो किसी और चीज से। लेट्स सपोज क्लॉथ का पीस है, यहाँ एक डिजाइन है, यहाँ एक डिजाइन है, दोनों डिजाइन के बीच में ज्यादा गैप है, आपने इजीली इसको यहाँ से क्या किया, कट किया और इस पेपर को कहीं और प्लेस कर दिया क्लॉथ को। बट जैसे जैसे उन डिजाइन के बीच में जो गैप है वो कम होता जाएगा, वैसे वैसे आपकी डिफिकल्टी बढ़ेगी। इन द सेम वे जो लिंक जीन है इनके अंदर जो गैप है वो डिटरमाइन करेगा कि रिकॉम्बिनेशन की प्रोसेस होगी या नहीं होगी। एज यू नो कि जब क्रॉसिंग ओवर होती है इन मियोसिस प्रोफेज 1 क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है। लेट्स सपोज ये अलग जो क्रोमोसोम है वो है और ये अलग है, तो इसके अंदर क्या हुआ, क्रॉसिंग ओवर हुई। क्रॉसिंग ओवर होने के बाद क्या होता है, इनके बीच में एक्सचेंज हो जाता है, थोड़ा बहुत जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या होता है, एक्सचेंज होगा, यानी कि रिकॉम्बिनेशन हुआ। अब लेट्स सपोज जो जीन्स थे वो क्या थे, लिंक्ड थे और उनके बीच में क्या है, डिस्टेंस बहुत कम है। आई थिंक ये क्लियरली विजिबल नहीं होगा, थोड़ा सा बड़ा ड्रॉ करते हैं। लेट्स सपोज ये था, इनके बीच में गैप क्या है, ज्यादा है,
ज्यादा गैप होने की वजह से जब क्रॉसिंग ओवर होगी तो हो सकता है कि ये जीन अलग चला जाए और वो जीन क्या हो, अलग रह जाए, यानी रिकॉम्बिनेशन हो गया। बट अगर ये जो दोनों के दोनों जीन्स थे, वो दोनों के दोनों जीन्स क्या थे, एक साथ प्रेजेंट थे और इनके बीच का जो डिस्टेंस था वो बहुत ही नैरो या बहुत ही कम था, उस केस में क्या होगा, ये ट्रांसफर होंगे तो एक साथ, और अगर ट्रांसफर नहीं होंगे तो भी क्या होंगे, यहीं के यहीं रहेंगे तो भी एक साथ रहेंगे। यानी कि जो लिंक्ड होने की या रिकॉम्बिनेशन की जो इनकी प्रोबेबिलिटी होगी वो इनके डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करेगी। जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा, जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा, उतनी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि रिकॉम्बिनेशन टेक प्लेस करेगा। जितने वो क्लोज होंगे उतनी ही कम प्रोबेबिलिटी है उनकी रिकॉम्बिनेशन होने की। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आपका है कि मल्टीपल एलील्स क्या होते हैं। तो मल्टीपल एलील्स हमने पढ़ा, जिसमें हमने कहा कि बहुत से मल्टीपल एलील्स क्या होते हैं कि एक जो जीन था अगर उसकी मोर देन 2 फॉर्म्स प्रेजेंट है, क्या है उसके पास, मोर देन 2 फॉर्म्स है उसकी एलील की, तो वो जो जीन होता है वो हमारा क्या होता है, मल्टीपल एलील कहलाएगा। तो उस केस में हम एलील्स को क्या कहेंगे, मल्टीपल एलील्स बोलेंगे। फॉर एग्जांपल आवर ब्लड ग्रुप दैट इज एबीओ ब्लड ग्रुप जो है हमारा, ए बी एबी है, ओ ब्लड ग्रुप जो था वो किसमें आता है, मल्टीपल एलील के अंदर आता है। नेक्स्ट जो इसके अंदर कैटेगरी है जीन्स की वो क्या है आपकी, पॉलीजेनिक एलील्स, और यू कैन से पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। इसके अंदर क्या होता है, देखो पॉली और जेनिक यानी कि बहुत सारे जीन्स होंगे इसके अंदर। तो इसके अंदर क्या होगा, लेट्स सपोज कोई भी एक क्या है कैरेक्टर है और इस कैरेक्टर को रेगुलेट करने के लिए क्या है यहाँ पे जो जीन्स है वो क्या है, यहाँ पे बहुत सारे जो जीन्स हैं वो बहुत सारे हैं जो कि किसी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को क्या कर रहे थे, रेगुलेट कर रहे थे। तो वो कंडीशन क्या होगी, पॉलीजेनिक होगी। इसमें एग्जांपल आ जाता है आई का कलर, हेयर का कलर, जो स्किन की पिगमेंटेशन होती है, इनको रेगुलेट करने के लिए क्या है, बहुत सारे जीन्स होते हैं जो कि एक सिंगल कैरेक्टर को क्या कर रहे थे, रेगुलेट। तो यानी पॉलीजेनिक यानी कि बहुत सारे जीन्स एक साथ होंगे। अब ये जो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस होती है ये एनवायरमेंटल फैक्टर्स के ऊपर क्या होती है, डिपेंडेंट होती है। नेक्स्ट जो इसमें आपका टॉपिक है वो है प्लियोट्रोपी। प्लियोट्रोपी क्या होगा, देखो पॉलीजेनिक का मतलब क्या था कि बहुत से जीन थे और वो क्या कर रहे थे, एक सिंगल कैरेक्टर को क्या कर रहे थे, रेगुलेट कर रहे थे। प्लियोट्रोपी क्या होगा, इसका जस्ट उल्टा, यानी कि एक जीन है और वो क्या कर रहा है, बहुत सारे जो कैरेक्टर होंगे उनको क्या कर रहा है, रेगुलेट करेगा। यानी कि एक सिंगल जीन और बहुत सारे कैरेक्टर को वो क्या कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है, तो वो क्या होगी, प्लियोट्रोपी कहलाएगी। पॉलीजेनिक एक कैरेक्टर बहुत सारे जीन्स रेगुलेट कर रहे हैं, प्लियोट्रोपी एक जीन बहुत सारे कैरेक्टर्स को क्या कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है। अब इसको समझो कि किस तरीके से एक्ट करेगा। लेट्स सपोज कोई भी जो एक जीन था वो क्या है, उसने काम करना बंद कर दिया या क्या हुआ, वो रिप्लेस हो गया, तो उसकी वजह से जो अदर कैरेक्टर्स होंगे वो वहां पे क्या हो रहे हैं, अफेक्ट हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई भी जो फिनोटाइपिक ट्रेट होगा वो हमारा क्या होगा, अफेक्ट होगा। जिसमें आपका एग्जांपल आ जाता है इसके अंदर कि हमारी बॉडी के अंदर जो एक जीन है जो कि फिनाइलएलनिन को क्या करता है, कंट्रोल करता है। अगर ये जो जीन है वो क्या होगा, एब्सेंट हो गया, वर्क नहीं करेगा, फिर उसके अंदर क्या हो रहा है, म्यूटेशन की वजह से क्या हुआ, उसने एक्ट करना बंद कर दिया, तो एज अ रिजल्ट क्या होता है, जो फिनाइलएलनाइन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम था उस एंजाइम की क्या होगी, अमाउंट जो होगी वो बढ़ जाएगी। एज अ रिजल्ट डिजीज कॉज हो जाती है, दैट इज नोन एज फिनाइलकीटोन्यूरिया। अब ये जो डिसऑर्डर कोज हुआ, इस डिसऑर्डर की वजह से हमने क्या कहा, बहुत सारे कैरेक्टर्स को क्या करेगा, रेगुलेट करेगा। यानी कि एक बीमारी हुई जिसकी वजह से जो अदर हमारे फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स थे, ट्रेट्स थे, वो क्या हुए, अफेक्ट हो गए। जैसे कि जो पर्सन है जिसको फिनाइलकीटोन्यूरिया डिजीज हुई उसकी बॉडी के अंदर क्या होगा, मेंटल रिटार्डनेस हो जाएगी, एज वेल एज जो उनका हेयर होगा वो भी क्या होंगे, रिड्यूस हो जाएंगे, और जो बॉडी की पिगमेंटेशन है वो भी क्या होगी, अफेक्ट होगी। तो यानी कि एक सिंगल जीन था जिसके अंदर क्या होगी, म्यूटेशन हो गई। अब सिंगल जीन के अंदर चेंज आने की वजह से क्या हुआ, वो तो एक बीमारी रही थी ना, बट उस एक बीमारी ने क्या किया, काफी सारे जो फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स थे उनको क्या कर दिया, अफेक्ट कर दिया। तो इस तरीके का जो हमारे जीन्स होते हैं उनको हम प्लियोट्रोपिक जीन्स बोलते हैं, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, प्लियोट्रोपिक बोलते हैं। Now we will move towards the next topic that is sex determination। तो चलिए उस टॉपिक को लेके आते हैं। As you know उसको कौन लेके आएगा, yes of course मार्कर की हेल्प से लाएंगे। तो चलिए उसको लेकर के आते हैं। सेक्स डिटरमिनेशन ये ऐसे प्रोसेस होगी जिससे हम ये पता लगाते हैं कि जो न्यू यंग वन है वो क्या होगा, इज वेदर इट कुड बी अ मेल और द फीमेल। जो
एक्स क्रोमोसोम है, इसको फर्स्ट टाइम किस साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया था? तो इन्होंने क्या, इसको किसने फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया था? हैंकिंग नाम के साइंटिस्ट थे, जिन्होंने फर्स्ट टाइम इस क्रोमोसोम को क्या किया, ऑब्जर्व किया और इसका नाम दिया एक्स क्रोमोसोम। अब इसमें आपके फर्स्ट जो एक और टर्म आती है वो क्या है, इसके अंदर जो आपको लर्न करनी है कि सेक्स क्रोमोसोम क्या होते हैं और सेकंड इज ऑटोसोम्स क्या होते हैं। So those chromosome which determine the sex of the child, यानी कि जो न्यू यूनिबॉर्न बनेगा उसका जो सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक होगी उसको डिटरमाइन जो करेगा, यानी कि मेल होगा या फीमेल फॉर्म होगा, तो वो क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम कहलाएंगे। एंड रेस्ट ऑफ द क्रोमोसोम्स, इन क्रोमोसोम को छोड़ करके जितने भी क्रोमोसोम बॉडी में बच गए वो क्या कहलाते हैं, ऑटोसोम्स। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें ह्यूमन बीइंग्स की, तो हमारे अंदर सिर्फ दो क्रोमोसोम, दैट इज द एक्स एंड द वाई। ये जो क्रोमोसोम होते हैं ये क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं, यानी कि जो मेल होगा या फीमेल होगा वो फॉर्म होगी। अब इसके अलावा जितने भी क्रोमोसोम बच गए, यानी कि हमारी बॉडी में कितने होते हैं, 23 पेयर होते हैं, तो उसमें से एक पेयर को तो हटा दो, है ना, तो उसके बाद जितने भी 22 बच गए पेयर्स वो क्या होंगे, ऑटोसोम्स होंगे। अब हम पढ़ेंगे इसमें कि मेल हेटेरोगेमिटी क्या होती है और फीमेल हेटेरोगेमिटी क्या होगा। मेल, देखो मेल और हेटेरोगेमिटी मतलब हेटेरोगेमिट्स बन रहे हैं, हेटेरो मतलब कि अलग अलग, गैमेट्स क्या अलग अलग बनेंगे और किसकी वजह से बन रहे हैं, मेल की वजह से, यानी कि ये वो पर्सन्स या वो ऑर्गेनिज्म होंगे जिनके अंदर जो सेक्स ऑफ द चाइल्ड होगा वो किसकी वजह से डिटरमाइन हो रहा है, मेल की वजह से, यानी इनके अंदर क्या होंगे, दो अलग अलग क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे। फॉर एग्जांपल वी ह्यूमन बीइंग्स, ह्यूमन के केस में जो मेल होते हैं उनके अंदर क्या होता है, एक्स और वाई क्रोमोसोम होता है, बट फीमेल के अंदर क्या होते हैं, एक्स और एक्स क्रोमोसोम होंगे। एज ए रिजल्ट यू कैन सी हियर, यहाँ पे क्या है, एक्स और वाई, यानी कि दो अलग अलग क्या है यहाँ पे क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हैं, इसलिए क्या है ये मेल हेटेरोगेमिट का एग्जांपल है। और इसमें जो न्यू यंग फॉर्म होगा वो मेल होगा या फीमेल होगा उसको कौन डिटरमाइन करेगा, इस ये डिटरमाइन करेगी। फिर एग्जांपल ले अगर हम ड्रोसोफिला का, तो ड्रोसोफिला मेलोनोगास्टर जो कि फ्रूट फ्लाई है, उसके केस में भी क्या होता है, एक्स वाई जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो क्या होंगे, मेल के अंदर प्रेजेंट रहेंगे। अब ये भी क्या आएगा, मेल हेटेरोगेमिटी के अंदर आएगा, क्योंकि इसके अंदर मेल क्या है, उसके अंदर ही दो क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हैं जो कि डिटरमाइन करेंगे कि जो न्यू यंग बनेगा वो फीमेल होगी या मेल होगा। और फिर इसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या आपका फीमेल हेटेरोगेमिटी है, यानी कि जो फीमेल होगी उसके अंदर क्या होंगे, हेटेरोगेमेट्स, यानी कि फीमेल क्या करेगी, हेटेरोगेमेट बनाएगी। ऐसे केस में क्या होगा, जो फीमेल होगी उसके अंदर दो क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे जो कि डिटरमाइन करवाने में हेल्प करेंगे कि जो न्यू यंग बन रहा है वो मेल बनेगा या फीमेल। इसमें बर्ड्स का एग्जांपल देखो आप, बर्ड्स के अंदर क्या है, जेड जेड और जेड डब्ल्यू। जेड जेड किसमें है, मेल्स के अंदर, यानी कि मेल के अंदर होमोजाइगस कंडीशन प्रेजेंट है, दोनों के दोनों एक जैसे हैं, बट इसके अंदर क्या है, एक जेड क्रोमोसोम है, एक डब्ल्यू क्रोमोसोम है। एज रिजल्ट क्या होगा, ये फीमेल हेटेरोगेमिटी का एग्जांपल है। इसके अलावा जो ग्रासहॉपर है इसके अंदर भी देखो, जो मेल वाला होगा उसके अंदर एक एक्स होगा और सिंगल एक्स होगा, दूसरा नहीं प्रेजेंट होगा, यानी कि सिर्फ अगर एक एक्स है और दूसरा एब्सेंट है तो वो क्या होगा, मेल होगा, और अगर दोनों के दोनों एक्स होंगे तो वो क्या होता है, फीमेल। तो ये क्या होगा कि सेल्फ डिटरमिनेशन किस तरीके से होता है। अब कुछ एक कंडीशंस में क्या होता है, यहाँ पे हमने क्रोमोसोम के बेसिस पे कहा कि क्रोमोसोम कौन से हैं, एक जैसे हैं या अलग अलग हैं, उसके बेसिस पे क्या हो रहा है, डिटरमाइन हो रहा है। बट कुछ ऑर्गेनिजम्स के केस में क्या होता है, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड नेचर के ऊपर भी क्या होगा, ये पता लगाया जाता है कि वो मेल है या फीमेल। हैप्लॉइड और डिप्लॉइड, रिमेंबर जब गैमीट्स होते हैं वो क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, उनमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है। जो हमारे जाइगोट फॉर्म हो जाता है वो क्या होते हैं, डिप्लॉइड इन नेचर होते हैं, यानी इसके अंदर क्या होता है, 2n, यानी कि एक सेट, एक कंप्लीट पेयर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट रहेगा। इसके बेसिस पे भी कुछ एक ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जांपल हनी बी, हनी बी के अंदर क्या होगा, इस हैप्लोडिप्लॉइड नेचर के बेसिस पे क्या किया जाता है, डिटरमाइन किया जाता है कि वो मेल होगी या फीमेल होगी। तो देखो जो हनी बी होती है उसके अंदर आपने पढ़ा हुआ है कि क्या क्या बनते हैं, एक क्वीन होती है, फिर उसके अलावा वर्कर्स होते हैं और क्या होते हैं, मेल होंगे, ठीक है। तो अब इसमें जो ये क्वीन एंड जो वर्कर बीज होती हैं ये क्या होती हैं, इनका जो क्रोमोसोम नंबर रहेगा वो क्या होगा, डिप्लॉइड, क्या रहेगा, डिप्लॉइड रहेगा। और ये इसका मतलब क्या होगा कि फर्टिलाइजेशन के रिजल्टेंट बन रही हैं। और जो मेल होता है ये क्या होता है, इसके अंदर हैप्लॉइड, जो मेल्स होंगे वो हमेशा हैप्लॉइड होंगे इन केस ऑफ हनी बी, और जो फीमेल होंगी यानी कि जो वर्कर वाली होती है वो फीमेल ही होती है इसकी, और जो क्वीन होती है वो क्या होती है, इसके अंदर डिप्लॉइड रहती है।
तो स्टूडेंट्स इन टुडेज क्लास हम बस इतना ही टॉपिक करेंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो आपके चैप्टर के रह गए, दैट इज म्यूटेशन और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स जो होंगी उनको स्टडी करेंगे। तब तक के लिए बाय। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को।